अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की। पेट्रोल के अंदर कुछ कमी की गई। कल 74 रुपये 299 पे आया। ये काफ़ी है, या इससे ज़्यादा कमी होनी चाहिए थी। इस पे बात करेंगे अडियाला जेल की, जहाँ पर बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। कुछ बात करेंगे कश्मीर की, जहाँ पहले कहा गया कि यह जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये भारत की फंडेड है, और अब पता चल रहा है कि इस सब मामले के पीछे अफगानिस्तान है। ये क्या माजरा है। और जीबी के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। इस पे बात करेंगे, और बात करेंगे मीडिया के बुरे हालात की, और ईरान अमेरिका का जो मुआहदा है उसके अंदर शहबाज शरीफ को ना बुलाया गया। तारीफ़ें बहुत की गई, लेकिन अब तारीफ़ें हो रही हैं चाइना की, भारत की, और हमारे शहबाज शरीफ साहब स्विट्ज़रलैंड तो ना जा सके, लेकिन पाकिस्तान में ही रहकर उन्होंने जो है ना वो इसका जश्न मनाया। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल की प्राइसेस की। कल वज़ीर आज़म साहब ने आके पार्लियामेंट के अंदर कहा कि बहुत एक अच्छी अमाउंट जो है वो कम की जाएगी, और रात को जब नोटिफिकेशन हुआ तो 74 रुपये जो है ना पेट्रोल की प्राइस कम की गई, 74 रुपीज़। यानी जंग जब शुरू हुई थी ना फरवरी 2026 में, तो तब पेट्रोल की प्राइस थी 253, यानी 250 रुपया। और जब जंग ख़त्म हो गई तो उस टाइम पे पेट्रोल की प्राइस कितनी है, 299, यानी 300 रुपया। यानी जंग यानी उस रेट पे भी नहीं आएगा जो जंग से पहले का रेट था। अपनी तरफ से बड़े कारनामे करते हैं वो हमारे बैरिस्टर अकील साहब। उन्होंने कहा जी कि 150 रुपया जो है ना वो कमी हो जाएगी। वो किधर है बैरिस्टर अकील साहब के वो दावे। हुकूमती लोगों को खुद पता नहीं होता, और दावे ऐसे कार्य होते हैं कि पता नहीं वो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। और 74 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 74 रुपये, यानी 300 रुपये पे हैं। लेकिन हमारे कुछ जो है ना तज्जियाकार वो कंपैरिजन्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अभी भी इस खत्ते में, एशिया में सबसे कम पाकिस्तान में है। वो कहते हैं जी इंडिया में जो है 315 रुपये लीटर है, चाइना में 371 रुपये लीटर है, जो अब हमारा हमसाया मुल्क है बांग्लादेश उसमें 329 है, श्रीलंका में 410 है। तो भाई साहब ज़रा हौसला करें, 1 मिनट स्पीडें ज़रा ब्रेकें लगाएं और जाके ज़रा फीकस आमदनी चेक करें। पाकिस्तान के अंदर है 4,11,000। इंडिया में कितनी है, 7,49,000, 7,49,000। बांग्लादेश में कितनी है, 7,29,000। अब चाइना की अब बात करें कि चाइना में बड़ा दे, तो चाइना में कितनी है, 36,96,000, 36,96,000, यानी 37 लाख रुपया। श्रीलंका जो हम कहते थे कि ये डिफ़ॉल्ट कर गया, क्या हो गया, वहाँ पर फ़ीकस आमदनी कितनी है, 13,90,000 रुपया। और हम कंपैरिजन्स कर रहे हैं कि हम एशिया में कम है। भाई हमारे अंदर गुर्बत कितनी है। सफ़ा वो क्या कहते हैं कि आप लोगों के दावे क्या हैं कि 8400 रुपया कमाने वाला अमीर है, 40,000 रुपये के अंदर कौन गुजारा कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ आटा घी चीनी यानी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलती, और आप बातें कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दुनिया की। चले ये तो हुकूमत तो करे ही करे, या हुकूमत के जो हामी हैं वो करे। हमारे पीटीआई के डोगर साहब जो चीफ वेब हैं वो भी तारीफ़ें कर रहे हैं, पेट्रोल कम जो है ना वो सस्ता हो गया, बड़ी अच्छी होगी, बड़ी यानी तालियां जानी चाहिए। और डोगर साहब जो है ना, ये हमारे एक और हमारे डोगर साहब है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उनके बेटे की शादी थी तो वहाँ पर जाके भंगड़े डाल रहे थे डोगर साहब। ये जिनके बेटे की शादी पे आप गए थे ना, यही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी को इंसाफ से दूर रखा हुआ है। इन्हीं की वजह से जो है ना इमरान खान अभी जेल में है और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इनके पास केसेस आते हैं, अगर ये इंसाफ करें तो वो कब के बाहर आ गए हों। तो ज़रा थोड़े से आप भी जो है ना अपना राइट लेफ्ट देख के, और अच्छा बुरा तो देखा करें। यानी अवाम ने जिस चीज़ के लिए आपको वोट दिया, कम से कम उनके मैंडेट को तो संभाल के रखें। जिस पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी है उसको तो ज़रा देख लिया करें। और जब मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान और बुशरा बीबी की, तो अडियाला जेल से बुशरा बीबी की जो सेहत के मुतालिक जो है वो अच्छी खबरें नहीं आ रही। पहले जो है बुशरा बीबी की फैमिली को कहा गया कि आप लोग बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो खामोश रहे। लेकिन अब चूंकि उनकी मुलाकात नहीं कराने दी जा रही, तो उन्होंने जो है ना वो कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी की एक आंख जो है उसके ऊपर टांके लगे हुए हैं, उनकी सर्जरी हुई थी, दूसरी आंख की नज़र तकरीबन ख़त्म हो गई है, सेहत उनकी बहुत ख़राब है। जो उनकी एक होते हैं ना जो एहलकार उनको दिए गए होते हैं, एक खातून एहलकार है, उसका नाम मरियम है, जो उसके ऊपर बड़ा वो जुल्म करती हैं और बड़ी बदतमीज़ी करती हैं और बुरे तरीके से पेश आती हैं। वैसे ये मरियम नाम की ख़वातीन भी जो है ना जिधर भी होती हैं वो कोई ना कोई मसला डाल के रखती हैं। वो कहती हैं कि मेरी जो जेल है इसके बिल्कुल बाहर गटर की स्मेल आती है और सब कुछ है। वैसे ये जो हालात बताए हैं ना, यही सेम खान साहब के साथ भी इसी तरह है। खान साहब सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो बताते नहीं हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, स्ट्रॉन्ग नर्व्ड हैं और
उन्होंने जो है ना सब कुछ बर्दाश्त करें, वरना यही सब कुछ उनके साथ भी हो रहा है। बहरहाल एक जो है ना मिसाक जमहूरियत के जो है ना गूंज आ रही है। असद कैसर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम लोग मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं। कुछ राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हुकूमत भी पैगाम भिजवा रही है। तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले इन्होंने डिमांड की है कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। अगर आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि आप सीरियस हैं, तो हम इसको फिर वन स्टेप अहेड मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। वैसे काफ़ी सारी जो है ना वो आप देखें, सुहेल वड़ाई साहब, फैसल वाडा साहब, कैसे वो माइनस शहबाज शरीफ की गूंज, और ये सब कुछ एक माहौल बन रहा है, लग रहा है कुछ ऐसे कि बहुत ही करीब जो है ना बिल्कुल करीब है मुलाकात। ये और बात है कि पीटीआई के जो हमारे टाइगर से उन्होंने तो वो एफर्ट नहीं की, लेकिन एक माहौल बन गया कि जिसमें इमरान खान से मुलाकात अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगी। और जो पीटीआई के कारकुनान हैं, लीडरान हैं, वो जाके अपने लीडर से मिलेंगे और कुछ क्लियर पिक्चर जो है ना वो हमें नज़र आएगी। वैसे तो तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा है कि जी हुकूमत तो मुलाकात करवा सकती है, ये अगर गारंटी दें कि ये आगे सियासत नहीं करेंगे, यानी सियासी बातें नहीं करेंगे। वैसे तो बात उतनी करनी चाहिए जितनी पूरी कर सकें। तारिक फजल चौधरी साहब के पास अगर इतनी अथॉरिटी होती तो फिर इतना डिले होता ही ना। बहरहाल चलें, अगर वो कह रहे हैं तो करवा दें। वफाक से चलते हैं कुछ पंजाब की तरफ। आजकल जो है ना वो पंजाब की कोई ताकतवर वज़ीर हैं जिनके बारे में बड़ा ढंढोरा और चर्चे हैं कि उन्होंने जो है ना वो लंदन के अंदर कोई मिलियंस के जो है ना प्रॉपर्टी ख़रीदी है। वो सफ़ीना खान साहिबा होती हैं वहाँ पर, एक वो क्या कहते हैं धक्के खाती फिरती हैं, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और इंडिकेशंस आ रही हैं, क्योंकि शायद मितला साहब ने भी ये बात की कि शायद ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बारे में काफ़ी सारी जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं ख़बरें कि शायद उन्होंने वहाँ पर वो फ्लैट्स लिए हैं, और फ्रंट मैन से फ्रंट वुमन का टाइटल भी उनको मिल रहा है कि शायद वो मरियम नवाज़ की फ्रंट वुमन बन गई हैं। अब इनको इसकी तरदीद उनको करनी चाहिए अगर तो, लेकिन क्या ही तरदीद करेंगे, इसमें कोई तरदीद वाली बात नहीं है। उन्होंने अगर फ्लैट या प्रॉपर्टी ली है तो वो ली होगी, ज़ाहिर बात है, वो अमीर बंदी है यार, उसमें क्या है, ले सकती हैं। और वो हमारे जो अरस्तू हैं प्रोफेसर साहब, वैसे तो बहुत सारी बोंगियाँ मारते रहते हैं, उनके बेटे अहमद इकबाल साहब, उन्होंने भी आके ना एक कहा, उन्होंने कहा शक्करगढ़ जाएंगे ना, शक्करगढ़, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा आप बाकू के किसी मोहल्ले में आ गए हैं। मैंने अहमद इकबाल साहब के एरिया में गया ये पिछले साल सैलाब के अंदर कवरेज करने के लिए, तो जब मैंने वहाँ जाके हालात देखे ना तो कानों को हाथ लगा लिए। यकीन करें पूरा दिन हमने उधर गुजारा। फिर मैंने अहमद साहब को कॉल भी की, मैंने कहा आप अपना वरियन आके दें। इन्होंने बहरहाल कहा कि आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप वन साइडेड वरियन ले रहे हैं। मैंने इनको कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप बेशक नेक्स्ट डे भी अपना वरियन दीजिएगा। और वो मनाजिर जो है ना वो बाकू के बिल्कुल भी नहीं थे, वो मनाजिर किसी साइड से बाकू के नहीं थे। अभी अहमद इकबाल साहब मुझे साथ लेके चले और मुझे भी वो गलियां मोहल्ले दिखाएं जहाँ पर बाकू का माहौल नज़र आता है। बाकू की सैर तो होगी, अब चलते हैं जीबी की तरफ। जीबी वैसे जो है ना वहाँ पर बाकू की खूबसूरती, बाकू से भी बहुत खूबसूरत है हमारा जीबी। और जीबी के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए इस्तेकाम पार्टी जो है ना वो सरगर्म हो गई है। एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन माशाल्लाह 5 बंदों ने ज्वाइन कर लिया है। मखसूस नशिस्तें उनको मिल रही हैं। और बिलावल भुट्टो की पार्टी जो विनिंग पार्टी थी, जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, वो वहाँ मुंह देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, हल्की फुल्की ढोलकी बजा रहे हैं कि हमें हमारा राइट्स नहीं दिए जा रहे। अभी नैयर बुखारी साहब ने भी कहा हुआ था कि ये जो है ना यहाँ पर कानून की और आइन की जो है ना वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो अगर जीबी में भी उड़ा दी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पीटीआई के जो लोग जीते थे, जो जो आज़ाद उम्मीदवार थे, वो सारे जो है ना चलो चलो तहरीक इस्तेकाम पार्टी में चलो, वहाँ पर सब जाके ज्वाइन कर रहे हैं। अलीम खान साहब को जो है ना वज़ीर आज़म बनाने के लिए उनकी पार्टी को जो है ना पुश किया जा रहा है, धक्के लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक भी कैंडिडेट जो है ना वो उनकी पार्टी से जीता नहीं था। बहरहाल ये बड़ी अफसोस की बात है कि दो निज़ाम है इस रियासत के अंदर, दो दस्तूर चल रहे हैं। आप अब ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ के जब जब उनको ना अलॉट किया गया, निशान दिया गया, ना कुछ किया गया, तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उसके ऊपर इलेक्शन लड़े तो उनको जो है ना मखसूस नशीस्तें नहीं दी गई। अब वही सिचुएशन आप जीबी में देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो सिरे से है ही नहीं है, कोई वो जीती नहीं है, उनको मखसूस नशिस्तें भी दी जा रही हैं। ये होती है नवाजना, ये होता है और लेवल प्लेइंग फील्ड, ये होता है कि घोड़ा भी है, मैदान खाली है, अपोजिशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी कारकर्दगी नहीं है। तो जीबी में जो है ना वो
बिलावल भुट्टो साहब को जो है ना वो ज़रा टफ टाइम दिया जा रहा है। जब हम जीबी की बात करते हैं तो कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं। अभी सिक्योरिटी मीटिंग में 2 दिन पहले कहा गया कि कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसके पीछे जो है ना भारत की फंडिंग है। अब हमारे वज़ीर दिफा जनाब बाबा जी ख्वाजा आसिफ साहब मैदान में हैं, वो कहते हैं कि इस सारे क्योस के पीछे जो है ना अफ़गानिस्तान है। तो आने वाले दिनों में अब कोई ना कोई और निकल आएगा। ये नहीं कि उनके साथ बैठें और इस मसले को ख़त्म करें। डेडलॉक खुद बना रहे हैं, उल्टी सीधे बयानात देते हैं। उल्टे आजकल जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, आपके ये बयानात जो हैं वो वहाँ का बच्चा बच्चा सुनता है। किसी ज़माने में आप कहते थे इमरान खान एक बंदे की पार्टी है, वो ये क्या कर लेंगे, क्या बच्चों को लेके फिरते हैं। आज वही यूथ जो है वो पावर है पीटीआई की। तो इसी तरह आप रियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इसी तरह जो है ना वो आपके बयानात जो है ना ज़हर उगलेंगे और फिर वो भी अल्टीमेटली आपके ऊपर ज़हर उगलेंगे। इसलिए बेहतर ये है कि बैठ के तसल्ली से एक मुआहिदा करें और उनको उनके हकूक़ दें। कभी उनकी जायदादें ज़ब्त कर रहे हैं, कभी उनके नाम ईसीएल में डाल रहे हैं, कभी उनके पासपोर्ट वो कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई टफ़ डिसीजन ले लिया तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है ना आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, आवाम के साथ बैठें और उनके जायज़ मुतालबात पूरे करें। अगर आपके पास कोई ऐसी दलील है तो उनको कन्विंस करें और इस डेडलॉक को ख़त्म करें। जाते जाते बात करते हैं हमारे पाकिस्तान के मीडिया की। कुछ दिन पहले खबर हमने की थी कि जी मेट्रो कराची के नाम से एक चैनल था जो बंद हो गया। अब जो है वो 1974 से यानी कोई 52-53 साल पुराना एटीवी, हम बचपन में होते थे जब छोटे-छोटे थे तो एटीवी एक बड़ी चीज़ होती थी क्योंकि उस टाइम पे इतने चैनल्स होते नहीं थे, प्राइवेट चैनल नहीं थे। तो एटीवी के अंदर वो हमारे मरहूम ख्वाजा साहब जो थे वो पिंडी के एक्टर थे, वो आते थे। यानी एटीवी से बड़ी यादें थी। लेकिन एटीवी आज 52 साल के बाद जो है ना उसको बंद कर दिया गया है। कितने ही बेचारे एम्प्लॉइज़ होंगे जिनका रोज़गार बंद हो गया, ख़त्म हो गया। और मीडिया अब जो है ना वो आज़ाद तो ख़ैर वो है नहीं है, ग़ुलाम है। लेकिन ग़ुलामी में भी जो है ना वो बहुत आगे चला गया। वो कहाँ है प्रेस क्लब वाले, वो पीएफयूजे वाले, वो सारे लोग उनको पता है हमने प्लॉट लेना होता है, प्लॉट मिल जाता है हमें, माल मत्ता मिल जाता है। जब मैं बात करूँ सहाफ़ियों की तो एक जो लॉट है सहाफ़ियों की वो पहुँची हुई है उधर ये स्विट्ज़रलैंड। वो मुफ़्त के झूठे ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे स्विट्ज़रलैंड जा नहीं सके। उनको बेचारों को टिकट मैं मतलब है उनको बुलाया नहीं है। और ये जो है ना सहाफ़ी वहाँ पर मुफ़्त के जो है ना मज़े ले रहे हैं। अभी खबर आपको अटके की नहीं होती। खबरें बीबीसी देता है, खबरें सीएनएन देता है, खबरें ईरानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया से लेते हैं। वहाँ पर जाके आपके टीएडीए और आपके माल पानी बन रहा है। वैसे ईरान और अमेरिका की जो वो मुआहिदा हुआ है ना, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल वो मैं देख रहा था तारीफ़ें कर रहे थे चाइना की। उन्होंने कहा कि चाइना ने बहुत अहम किरदार अदा किया और मैं दोबारा इस साल जो है ना चाइना का विज़िट करूँगा। पाकिस्तान तो हुआ ही नहीं है। इतना इंतज़ार आपके लिए करते रहे। रेड कारपेट आपके लिए बनाया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने। आपने कहा था मैं आऊँगा, दस्तखत तो होंगे तो इस्लामाबाद में होंगे। दस्तखत आपने कहाँ जाके जेनीवा में कर लिए। शहबाज शरीफ को बुलाया नहीं। वो बेचारे यहाँ पर बैठ के वो कह रहे थे साइन हो गए। ना आपने उनको बुलाया ना कुछ। और अब जो है वो तारीफ़ें आप कर रहे हैं मोदी की, कारोबार आप कर रहे हैं मोदी के साथ, तारीफ़ें आप कर रहे हैं चाइना के साथ, एग्रीमेंट आप कहाँ कर रहे हैं। और पाकिस्तान की सारी सालसी को जो है ना अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान की सालसी के कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट निकले हैं कि नहीं। क्योंकि ये सुक्की-फुक्की जो है ना वो सालसी का फ़ायदा नहीं है। कुछ ना कुछ इसका बिज़नेस की टर्म्स में भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।